Audio Jungle. बहनों और भाइयों, आज की इस प्रोफेसी अपडेट के अंदर आपका स्वागत है। और आज की इस प्रोफेसी अपडेट के अंदर मैं बाइबल की एक ऐसी भविष्यवाणी से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिसके पूरे होने की बाट जो है वो दुनिया भर के मसीही विश्वासियों ने 1967 से देखी है। और दुनिया भर के मसीही विश्वासी जो हैं 1967 से इस एक भविष्यवाणी के पूरा होने की बाट देखते हुए आए हैं, क्योंकि ये एक भविष्यवाणी जो है, ये एक भविष्यवाणी विशेष रूप से अंत के दिनों के अंदर आकर के पूरी होगी, इसके बारे में बाइबल में बताया गया है। और 23 दिसंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर इजराइल के विरोध के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिस प्रस्ताव का नंबर था 2334। और इस प्रस्ताव के तहत इजराइल का बंटवारा कर इजराइल को दो भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। और दुनिया की जो महाशक्तियां हैं और दुनिया के जो दूसरे देश हैं, सारे देशों ने मिलकर के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया और इजराइल का बंटवारा कर उसको दो भागों के अंदर बांटने का जो प्रस्ताव था उसको 23 दिसंबर 2014 को पारित कर दिया गया। और मेरे प्रियो, इस प्रस्ताव के तहत जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर 23 दिसंबर 2016 को पारित किया गया है, इसके तहत इजराइल को यरूशलेम, हेब्रोन, बैतलहम और जो वेस्ट बैंक का या यहूदी और सामरिया का जो इलाका है, जो इस नक्शे के अंदर आप ऑरेंज कलर का जो क्षेत्र देख रहे हैं, उस पूरे क्षेत्र को फिलिस्तीनियों के हाथ में सौंपने का आदेश जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जारी किया गया है। और इस प्रस्ताव का समर्थन अमेरिका की सरकार ने किया है। हालांकि अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति ट्रंप, उन्होंने इस बात को इजराइल को बोला है कि इजराइल अकेला नहीं है और अमेरिका का साथ वो देंगे। लेकिन मेरे प्रियो, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी इस बात को जानते हैं कि एक बार सुरक्षा परिषद के अंदर ये प्रस्ताव पारित होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी इसको पूरा होने में, इसको अमली जामा पहनाने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, थोड़ा रोक सकते हैं, लेकिन इसके अमली जामा पहनने में वो किसी भी प्रकार से इसके अंदर रुकावट उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। और मेरे प्रियो, ये प्रस्ताव जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर आज पारित किया गया है, इस प्रस्ताव की भविष्यवाणी जो है वो बाइबल के अंदर 2500 साल से भी पहले से ही दर्ज हो रखी है। और जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसके 3 वचन के अंदर परमेश्वर ने इस बात को पहले से ही बता दिया था अपने भविष्यवक्ता के द्वारा कि अंत के दिनों में यरूशलेम के विरोध के अंदर दुनिया के सारे देश जो हैं वो एकत्रित हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। जैसा कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर 23 दिसंबर 2016 को देखते हैं कि दुनिया के सारे देश जो हैं वो मिलकर के यरूशलेम के विरोध में आ गया और यरूशलेम और इजराइल के विरोध में उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। और मेरे प्रियो, योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसके 2 वचन में परमेश्वर ने इस बात को बताया है कि परमेश्वर उन सारे देशों से, उन सारी जातियों के साथ मुकदमा लड़ेगा, उनको दंड देगा जो देश परमेश्वर के देश को जिन्होंने बांट करके उसका बंटवारा कर दिया है। यानी कि इजराइल का अंत के दिनों में बंटवारा किया जाएगा फिलिस्तीन और इजराइल के देश के रूप में। इस बात को बाइबल की भविष्यवाणियां हजारों साल पहले से ही बताती हुई आई हैं। और हम इस बात को आज देख सकते हैं कि बाइबल की ये भविष्यवाणियां जो हैं वो आज 23 दिसंबर 2016 से वो पूरा होने की प्रक्रिया के अंदर अब आ चुकी हैं। और मेरे प्रियो, जब ये भविष्यवाणी पूरा होने की प्रक्रिया में आज उतर चुकी हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि वास्तव में अब हम अंत के दिनों के भी अंतिम चरण के अंदर आ पहुंचे हैं। हम बहुत ही ज्यादा तेजी से अंत के दिनों की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और परमेश्वर का राज्य और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट और निकट आता चला जा रहा है। तो अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित कर दें और तैयार करें।